आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि हीलियम से भरे दो गुब्बारे एक टेबल से बंधी डोरियों के सिरों पर परस्पर अलग अलग तैर रहे हैं। अब यदि गुब्बारों के सम्मुख सतह जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर दूर है, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी। अब यदि आप गुब्बारों के मध्य रिक्त स्थान में फूंकते हैं या हवा यहाँ पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। क्या वे परस्पर दूर जाएंगे, क्या वे परस्पर निकट आते हैं, क्या वे अप्रभावित रहते हैं इससे, या इनके मध्य की दूरी के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये बोला है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हम डायग्राम बना लेते हैं पहले इसे समझने के लिए कि दो हीलियम से भरे हुए गुब्बारे हैं जो किसी टेबल से बंधी डोरियों के सिरों पर तैर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक डोरी ली, एक डोरी का एक सिरा ए और दूसरा सिरा बी। अब ठीक है, डोरी से एक और धागे हमने बांध दिए और उसमें से दो गुब्बारों को, गुब्बारा हमारे पास पहला गुब्बारा एक होता है और ये दूसरा गुब्बारा होता है जिसमें दोनों में हीलियम गैस भरी हुई है। ठीक है, हीलियम गैस हवा से हल्की होती है, इसलिए ये क्या करती है, ये ऊपर उठने की कोशिश करती है। हमेशा इसकी जो दिशा होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो इस तरह से मान लीजिए लटके हुए हैं और क्वेश्चन पे जैसा बोला जा रहा है प्रारंभिक रूप से कि इनके बीच की जो दूरी है लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर के मध्य है। ठीक है, अब बोला ये जा रहा है कि आप गुब्बारों के मध्य के रिक्त स्थान में फूंकते हैं तो होगा क्या। देखिए, अगर हम ये बताएं कि कोई एक माध्यम है जिसके माध्यम से मान लीजिए कोई पाइप अगर हमने ले रखी है और उसके माध्यम से हम इससे इसके मध्य के क्षेत्र में हवा डालते हैं या फूंकते हैं। ठीक है, होता यह है कि इसमें दो क्षेत्र बनेंगे। ठीक है, पहले क्षेत्र को अगर हम कैसे बोलें, देखिए एक क्षेत्र जो होगा वो गुब्बारों के सतह के पास का क्षेत्र होगा और एक क्षेत्र जो होंगे गुब्बारों से दूर के क्षेत्र होंगे। अब जब हम यहाँ पर हवा यहाँ पर फेंकते हैं, ठीक है, किसी माध्यम से अगर हवा यहाँ पर दी जाती है तो हवा काफी तीव्र गति से इसके मध्य जो है वो गमन करने लगती है। ठीक है, तो हवा को हमने क्या कहा कि हवा इसके मध्य काफी तेज गति से, हवा तेज गति से या तेज वेग से यहाँ पर जाने लगेगी, मतलब आंतरिक हिस्से पर वो आने लगेगी। ठीक है, तो आंतरिक हिस्से पर इसका प्रवाह होगा, आंतरिक हिस्से पर। अब हम जानते हैं बर्नौली के सिद्धांत से, बर्नौली के सिद्धांत से बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार अगर हम किसी स्थान पर देखें कि वायु के लिए उसका जो वेग होता है वो काफी ज्यादा तीव्र होता है तो उस स्थान पर कम दाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। कम दाब का क्षेत्र, कम दाब क्षेत्र निर्मित होता है, क्योंकि देखिए हम जब फूंक रहे हैं तो हवा वहां काफी तेज गति से दोनों गुब्बारों के मध्य की स्थिति पर जा रही है। और अगर हम उसके बाहरी हिस्सों पर देख पाए, ये बाहरी हिस्सा जो होता है वहां पर जो वायु होती है, ठीक है, वायु का वेग जो होता है वो नियत होता है, वो नहीं बदलेगा, वो नियत है। तो उस स्थान पर हम कह सकते हैं कि दाब की स्थिति चेंज नहीं हो रही है। तो दाब की स्थिति प्रारंभिक रूप से मान लीजिए एटीएम पीएटीएम या वायुमंडलीय दाब के बराबर है, सामान्य वायुमंडलीय दाब के बराबर दोनों तरफ पर। ठीक है, दोनों बाहरी हिस्सों पर। लेकिन आंतरिक सिरों पर क्या होता है, वेग तेज होता है, मतलब हवा तेज होती है, वहां पर वेग अधिक होने के कारण वहां पर कम दाब का क्षेत्र निर्मित होता है। जो बाहरी क्षेत्र होते हैं वहां पर जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब का मान काफी ज्यादा है और अंदर की तरफ दाब का मान कम होता है। ठीक है, तो एक तरह से बाहर की तरफ, बाहर की ओर से अंदर की तरफ दाब लगेगा। दाब लगेगा मतलब ये दोनों गुब्बारे जो हैं एक दूसरे के पास आते हैं जब हम उनके मध्य हवा देते हैं या हवा फूंकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों क्या करेंगे, कम दाब का क्षेत्र बीच पर है, बाहर अधिक दाब का क्षेत्र है, तो अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब की तरफ ये दोनों जाने की कोशिश करेंगे। इनकी टेंडेंसीज या इनकी जो स्थितियां हैं वो अंदर की तरफ रहेंगी। ठीक है, ये मतलब ये परस्पर एक दूसरे से निकट आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो हमारे लिए विकल्प बी जो होता है इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।